वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, असम में दूसरी बार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। आपको बता दें शपथ समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है, बड़े बड़े मेहमान पहुंचना शुरू हो गए हैं, अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षित सर। क्या कुछ अपडेट है, अभी क्या कुछ चल रहा है समारोह में? देखिए आज ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक दिन पिछले दिनों हमने देखा जब बंगाल के अंदर किस तरीके से बीजेपी आई और बीजेपी ने जो कमल खिलाया है बंगाल के अंदर उसने सबको गदगद कर दिया। और हम देख रहे हैं कि एनडीए शासित एक और राज्य अब असम बनने जा रहा है क्योंकि जीत बड़ी हुई है और हिमंता बिस्वा शर्मा अब शपथ लेने जा रहे हैं जिस तरीके से बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है। अब देखिए हिमंता घर से निकल चुके हैं। सबसे पहले ये दिखा देते हैं जब चुना गया हिमंता को, जब हम देखते हैं कि प्रोसेस होता है, पूरा विधायक दल की मीटिंग होती है, चुना जाता है, नड्डा साहब मौजूद रहे और हिमंता के चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही थी, इस वक्त भी जो उनके परिवार वाले मौजूद हैं और जो तमाम मीडिया कर्मी उनसे बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि असम के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हिमंता का आना बहुत जरूरी था और इसलिए हिमंता आए और हिमंता को जनता पसंद करती है। खैर इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी भव्य तैयारी इस वक्त हो गई है और भव्य तैयारी ऐसी है कि आप मंच पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा मंच सजाया गया है और हिमंता हमेशा से देखते हैं कि जो असम की संस्कृति रही है उसको खास तौर पर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मंच पर भी वही आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीर दिख रही है कि अभी लोग आना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे ये पूरी जगह जो है वो खचाखच भरने वाली है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। हालांकि नितिन नवीन भी वहां पहुंच गए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी खास तौर पर वहां पर नजर आएंगे। तो तमाम मुख्यमंत्रियों का पहुंचना हो गया है। जैसे हमने बंगाल में देखा कि सीएम रेखा गुप्ता राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की पहुंची थी, तमाम जो बड़े लोग थे, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे। तो थोड़ी देर का सब्र और उसके बाद हम देखेंगे कि मंच पर जो खचाखच भीड़ है वो नजर आएगी। लेकिन हिमंता ने जो कमाल किया है, क्योंकि देखिए हिमंता का एक पर्ची वायरल हुई थी जो आपने देखा था कि हिमंता ने एक पर्ची पर लिख दिया था कि 80 से ज्यादा सीटें हम लाएंगे और उसके बाद वो उन्होंने करके दिखाया है कि किस तरीके से 82 सीटों पर विजय पाई है असम के अंदर। और हिमंता का जो चेहरा था, जो असम के अंदर हमने देखा था कि एकदम अग्रेसिव चेहरा घुसपैठियों को भगाने को लेकर हो या फिर असम की सांस्कृतिक विरासत को बचाने को लेकर हो या फिर बात करें आम लोगों के विकास की हो, तो हिमंता हमेशा से अग्रसर रहे हैं और हिमंता ने ग्राउंड जीरो पर काम किया है। आप देखिए क्योंकि हिमंता जो बेबाक अंदाज से बोलते हुए नजर आते थे कि देखिए हम घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने काफी बवाल काटा जब हमने देखा कि कैसे वहां से घुसपैठियों को निकालने की बात हिमंता कर रहे थे और निकाला भी गया, जो तस्वीरें नजर आई। हालांकि हिमंता ने खुद आंकड़े जारी किए जब वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आज 9 निकाले गए, आज 10 निकाले गए, लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं किस तरीके से उन पर आरोप लगाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि जमीनी मुद्दे क्या हैं और जमीनी मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, जिसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा हम देख रहे हैं कि दूसरी बार अब सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो कैंडिडेट रहे, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उसको लेकर तो उनकी तारीफ हो ही रही है, उनको डिजर्विंग कैंडिडेट माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है वो तो यही कहता है कि वोट चोरी हुई थी, इसकी वजह से जीत रहे हैं। देखिए विपक्ष की आदत हो गई है क्योंकि जब हमने विपक्ष को देखा, जब 5 राज्यों को चुनाव हुए हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं कि असम और यहाँ पर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन अन्य राज्यों की तो बात करिए, 5 राज्यों को जब हम जिक्र करते हैं तो क्या वहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है? क्या वहाँ पर अन्य नेताओं की सरकार, चाहे फिर हम विजय की जो शपथ हुई है, हमने देखा है कि तमिलनाडु के अंदर क्या वो एक्टर से सीएम नहीं बने हैं? तो ये सब तमाम बातें हैं जो विपक्षी पार्टी एक भ्रामक प्रचार के तौर पर फैलाती है और जनता के मन में ये सवाल पैदा करने की कोशिश करती है कि कहीं चुनाव में धांधली तो नहीं हुई। लेकिन जो तस्वीरें हमने बंगाल के अंदर और असम के अंदर देखी है, चाहे वो फोर्स तैनाती की हो या फिर सीसीटीवी कैमरे में निगरानी, वो पूरा स्ट्रांग उनकी निगरानी हो, वो देखी हो, उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि चुनावों में धांधली हुई, क्योंकि जब चुनाव हो रहे थे तब भी निष्पक्ष चुनाव हुए। चाहे फिर असम की बात करें या फिर तमाम 5 राज्यों की बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष सिर्फ भ्रामक प्रचार फैला रहा है, आप इसे कह सकते हैं। अच्छा, पहले कार्यकाल में जो 5 साल का रहा उसमें तो हमने देखा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने काफी अच्छे से काम किया है, ग्राउंड जीरो पर जाकर घुसपैठियों का मुद्दा जो है उन्होंने काफी ज्यादा उठाया और योगी मॉडल की तरह ही दिखा हमें असम का भी पिक्चर। लेकिन अब जो नया कार्यकाल आ रहा है इसमें क्या कुछ नया होने वाला है? नए कार्यकाल में अभी कुल मिलाकर 5 जो चेहरे
होंगे, एक तो हेमंता होंगे और 4 चेहरे हैं जिसमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोसे और अजंता नेओग ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जो इनकी टीम है ये काफी मजबूत है। और आपने जो पिछले 5 साल में कहा कि पिछले 5 सालों में जो अहम मुद्दे उठाए गए वो कौन कौन से थे, क्योंकि देखिए जो आपने योगी मॉडल की बात की, हमने जरूर देखा है कि असम के अंदर किस तरीके से बुलडोजर गरजा, असम के अंदर कैसे घुसपैठियों को भगाने की बात हुई। क्योंकि आप अमित शाह को चाहे असम में सुनेंगी या फिर बंगाल में सुनेंगी तो आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा, सबसे बड़ा घुसपैठियों का मुद्दा था। क्योंकि असम के अंदर हो या फिर बंगाल के अंदर हो, जब गृह मंत्री अमित शाह गए तो उनकी तरफ से बोला गया कि हम सिर्फ राज्य की बात नहीं करते हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हम काम करेंगे। और असम से और बंगाल में खासतौर पर, क्योंकि बंगाल में तो देखिए घुसपैठिए किस तरीके से कारनामा करते थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह बताया कि दक्षिण 24 परगना में तो कार्यकर्ता ही जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो घुसपैठी ही थे। और असम में भी ऐसा था कि असम में घुसपैठ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब उसको रोका जाएगा। लेकिन विपक्ष की बेचैनी इसलिए है क्योंकि हेमंता बहुत अच्छा काम असम में करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस को कभी पसंद नहीं आया। और देखिए कांग्रेस का हार की वजह भी यही है और पतन की वजह भी यही है, क्योंकि अहम मुद्दे ना तो कांग्रेस उठा पाई असम के अंदर और ना ही कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो सही तरीके से था। बिल्कुल, हमने कांग्रेस को देखा है कि पवन खेड़ा ने काफी अच्छे से मुद्दा तो उठाया था कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को लेकर, पहचान को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन वो सारे धाराशायी हो गए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जितने बेबाकी से उन सारे सवालों का जवाब दिया, उसके बाद वो सारे मुद्दे कहाँ चले गए वो तो पता ही नहीं चला। ऊपर से कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से फंस गई। देखिए कांग्रेस ने कई बड़ी गलतियां की हैं। एक तो प्रियंका गांधी वाड्रा की जो अगुवाई में हमने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी तरीके से जिम्मेदारी दी गई, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जमीनी हालात को भांप नहीं पाई। आप देखिए गौरव गोगोई, चाहे गौरव गोगोई की बात करें या फिर जो अन्य चेहरे थे, बड़े चेहरे थे, एक तो गौरव गोगोई का जो इतिहास रहा है उसको लेकर ही वो काफी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जमीनी हकीकत को समझ नहीं पाई। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने चेहरों का चुनाव भी सही से नहीं किया, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि जो बड़े बड़े नेता थे अंत समय में बीजेपी को ज्वाइन कर लेते। क्योंकि हमने देखा है जो प्रियंका गांधी वाड्रा के करीब था, जो गौरव गोगोई के करीब था, और तो और एक बाप बेटे ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, जो बड़ा चेहरा था वो भी बीजेपी में चला गया। तो इससे पता लगता है क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और वो जमीनी हालात को समझ नहीं पाई। हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी निभाने की कोशिश जरूर की, लेकिन जो हमने एक खटपट देखी है, क्योंकि गौरव गोगोई की बात करें या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के दौरान जो कुर्सी फेंकी गई थी एक दूसरे पे, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। क्योंकि देखिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी मारामारी कांग्रेस में हुई थी असम के अंदर ही, और यही रहा कि पार्टी के अंदर जो खटपट रही और जो कांग्रेस का नेतृत्व सही तरीके से काम नहीं कर पाया, उसी का नतीजा ये रहा है कि कांग्रेस बुरी तरीके से असम में हार गई है। क्योंकि देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है, लेकिन विपक्षी पार्टी कभी भी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने का काम नहीं करती, और यही हाल हमने हर एक राज्य में देखा है। और कांग्रेस की जो बड़ी हार हुई है वो इसी वजह से हुई। आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में क्या था कि हरियाणा में कांग्रेस को पूरा भरोसा था और कांग्रेस ये कह रही थी कि हम ही जीतेंगे, और तो और टिकट के लिए मारामारी हो गई और कहा गया कि करोड़ों में टिकट बिक रही है। लेकिन बीजेपी ने छोटे छोटे लोगों को उम्मीदवार बनाया जो जमीनी हकीकत को जानते थे और बीजेपी जीत भी गई। ऐसा ही बंगाल के अंदर हमने देखा कि दूसरे के घरों में काम करने वाली हो या फिर आरजीकर मेडिकल केस की जो पीड़िता की मां है वो विधायक बन गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगर आप जमीनी हालात जो समझता है उसे ऊपर उठाएंगे। सर आपको लगता है कि अब क्या योगी मॉडल वो हर जगह लोकप्रिय होते जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस जिस राज्य में जाकर जो मंत्री समारोह में, ये शपथ समारोह चल रहा है, वहां पर हर जगह ये उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर अब योगी मॉडल काम करेगा, यहाँ पर अब बुलडोजर गरजेगा, यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो सख्त होगी, चाहे वो बात असम की हो, बिहार की हो या फिर वेस्ट बंगाल की बात हो। बिल्कुल, देखिए असम की अगर बात करें तो असम में वैसे ही काम होगा जैसा हेमंता पहले से करते आए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, चाहे फिर वो महिलाओं के लिए हो, चाहे फिर वो युवाओं के लिए हो या फिर तमाम आम लोगों के लिए हो, उन योजनाओं को लागू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए महिलाओं के लिए जो वादे असम में किए हैं हेमंता ने, उसको सबसे पहले लागू किया जाएगा। आपने पश्चिम बंगाल में देखा कि शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही सत्ता को संभाला है, कैबिनेट की मीटिंग हुई है और जो योजनाएं, जो वादे किए गए हैं, उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश हो रही है। और असम के अंदर भी हम देखेंगे कि हेमंता वादों को
पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खास तौर पर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए जो योजना और जो वादा किया गया है हर एक राज्य में सब पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा आधी आबादी को साधने की कोशिश की है और उन आधी आबादी ने भर भर के, चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखा या फिर असम के अंदर देखा, तो महिलाओं ने वोट दिए हैं। तो क्यों ना उन महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए, इसलिए असम के सीएम उस पर काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने काम किया, तो तमाम आप कह सकते हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर महिलाओं के लिए पहले काम होगा। और आपने सही कहा, योगी मॉडल तो हर एक जगह हम देखेंगे और हेमंता की जो छवि है वो उसी छवि से लगातार काम करेंगे। तो कुल मिलाकर शपथ समारोह में बस कुछ ही देर बाकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी कुछ ही देर में दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे और पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।